तो एपिसोड की शुरुआत में हम हाचिमान को उसके घर में देखते हैं। वो अपनी छोटी बहन कोमाची हिकिगाया को जल्दी तैयार होने को कहता है क्योंकि स्कूल जाने में काफी टाइम हो चुका है। अब वो स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं, तभी कोमाची उससे कहती है, आज फिर से कोई एक्सीडेंट मत कर लेना, याद रखना मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पीछे ही हूँ। हाचिमान कहता है ठीक है, और वो कहती है, बड़े भाई कभी कभी आप अपनी सूझ बूझ खो देते हो, इसलिए मुझे आपकी बहुत चिंता होती है। हाचिमान बताता है, हाई स्कूल के अपने पहले ही दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था और ये बातें मेरी छोटी बहन मुझे कभी भूलने नहीं देगी। और वो आगे बताता है, मैं अपने न्यू लाइफ की शुरुआत को लेकर बहुत एक्साइटेड था, इसलिए मैं पूरे 1 घंटे पहले घर से निकल गया। तभी हम देखते हैं हाचिमान रास्ते से जा रहा होता है। एक डॉग अपने ऑनर से छूटकर सड़क के बीचों बीच आ जाता है और उसे एक कार टक्कर मारने ही वाला था। तभी हाचिमान उसे देखकर उसे बचाने के लिए वो बीच में आ जाता है। फिर हम देखते हैं हाचिमान का एक्सीडेंट हो जाता है। हाचिमान को फ्रैक्चर के साथ हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तभी हाचिमान उसी टाइम सोच लेता है कि मैं अपने नए स्कूल में हमेशा अकेला रहूंगा। कोमाची और हाचिमान साथ में जा रहे होते हैं। वो बताती है कि उस डॉग की ऑनर अपने डॉग को बचाने के लिए थैंक्स कहने आई थी और वो तुम्हारे लिए स्नैक्स भी लाई थी, वो सच में बहुत अच्छी थी। हाचिमान कहता है, और वो मुझे नहीं मिली। कोमाची बताती है, सॉरी बट वो मैंने ही खा ली थी। और कोमाची बताती है, जो लड़की तुम्हारे लिए स्नैक्स लाई थी वह तुम्हारे स्कूल जाती है, तुम शायद उससे पहले ही मिल चुके होगे। उसने कहा था कि वो स्कूल में तुम्हें थैंक्स कहेगी। हाचिमान कहता है, तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताया? खैर, क्या तुम्हें उसका नाम पता है? कोमाची बताती है, मैं इसे भूल गई थी। तभी कोमाची का स्कूल आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है। हाचिमान अपने टीचर के सामने होता है। टीचर ने उसे अपने करियर के बारे में लिखने को दिया था, लेकिन वो अब अकेले घर में रहने वाला फादर के विषय पर लिखता है जो कुछ नहीं करता। इस चीज से उसकी टीचर उसे फिर से कूट देती है। अब हाचिमान क्लब में आ जाता है। यूकिनो हाचिमान से कहती है, तुमने उसे देखा? वो बोलता है, क्या देखा? तभी वहाँ यूई आ जाती है। तब यूकिनो बताती है, क्योंकि तुम क्लब में टाइम पर नहीं आए थे तो तुम्हें यूई को खोजने जाना पड़ा था। यूई बताती है, मैंने लोगों से पूछा भी था, लेकिन वो कह रहे थे हिकिगाया वो कौन है? उस टाइम तुम्हें खोजना बहुत मुश्किल था। फिर हाचिमान कहता है, खैर उसके लिए सॉरी। फिर यूई कहती है, तुम मुझे अपना नंबर दो, क्योंकि मुझे पागलों की तरह तुम्हें यहाँ वहाँ ढूंढना नहीं है। और वो कहती है, मेरा मतलब मैं नहीं चाहती कि लोगों को पता चले कि मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ, बस यही बात है। फिर हाचिमान उसे अपना फोन पकड़ा देता है। यूई कहती है, मैं हैरान हूँ कि तुम अपना फोन किसी को भी दे सकते हो। अब हाचिमान यूई को देख कर कहता है, तुम बहुत तेज टाइप कर रही हो। वो कहती है, ये नॉर्मल है, मुझे यकीन है कि तुम्हारी उंगलियां सिर्फ इसलिए कमजोर है क्योंकि तुम्हारे पास मैसेज करने के लिए कोई दोस्त नहीं है। इस चीज से हाचिमान थोड़ा नाराज हो जाता है और कहता है, मैंने मिडिल स्कूल में एक लड़की के साथ मैसेज पर बात की थी, जिससे यूई हैरान हो जाती है और उससे भरोसा नहीं होता कि जिसकी वजह से फोन उसके हाथों से गिर जाता है। हाचिमान बताता है, सुनो, ये कुछ इस तरह हुआ था जब हम क्लास बदल रहे थे और हर कोई नंबर एक्सचेंज कर रहे थे। मैंने अपना फोन निकाला और चारों ओर देखा, तभी वहाँ हाचिमान एक लड़की को देखकर अजीब स्माइल करता है, फिर जिससे वो लड़की थोड़ी ऑकवर्ड सी हो जाती है और वो हाचिमान से कहती है, क्या तुम फोन नंबर बदलना चाहते हो? हाचिमान अपने ही चौड़ में कहता है उनसे, तुम्हें पता नहीं है कि मैं काफी पॉपुलर था, क्योंकि उसने मुझसे यह पूछा। फिर यूकिनो कहती है, समटाइम्स काइंडनेस ब्रूटल बन जाती है। हाचिमान कहता है, मुझ पर तरस मत खाओ, और वो बताता है, मैंने उससे मैसेज किया था। फिर यूई कहती है, वो बेचारी लड़की मिडिल स्कूल की कैसी थी? हाचिमान कहता है, वो मेरे प्यार में इतनी पागल थी कि जब मैं उसे शाम 7 बजे मैसेज करता था तो वो हमेशा सुबह यह कहते हुए जवाब देती थी, माफ करना मैं सो रही थी, स्कूल में मिलते हैं। तब यूई कहती है, इसका मतलब उसने सोने का बहाना बनाया तुम्हारे मैसेज को अनदेखा करने के लिए। यूकिनो कहती है, हाचिमान सच्चाई से अपनी आंखें मत चुराओ, रियलिटी को एक्सेप्ट करो, जिससे हाचिमान चिढ़ जाता है। फिर हाचिमान कहता है, मुझे पता है कि हकीकत क्या है। तभी वो अपने फोन में विकिपीडिया ऐप को खोलता है। गाइस, इस एनीमे में विकिपीडिया को विकिपीडिया बनाया गया है या दिखाया गया है। तो हाचिमान विकिपीडिया ऐप में एक स्पैम मैसेज पढ़ता है। यूई भी अपने फोन में देखती है, जिससे वो हैरान हो जाती है। फिर यूकिनो दोनों को इस तरह देखकर
पूछती है, क्या हुआ, कुछ गलत है क्या? वो बताती है, बस मुझे अपने फोन पर एक अजीब मैसेज मिला है। यूकिनो हाचिमान पर शक करने लगती है और कहती है, सुनो, अगर तुम किसी मोड़ पर कोर्ट तक नहीं पहुंचना चाहते तो तुम्हें ऐसे अश्लील मैसेज नहीं भेजना चाहिए। हाचिमान इसके लिए सबूत मांगता है। यूकिनो कहती है, मैं एक क्रिमिनल के साथ एक ही कमरे में रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाचिमान कहता है, ये सुनने में कितना अजीब लगता है। तभी यूई कहती है, मुझे लगता है इसमें हाचिमान इन्वॉल्व नहीं है। यूकिनो पूछती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? यूई बताती है, मुझे लगता है क्योंकि ये उन लोगों के बारे में है जो मेरे क्लास में है, क्योंकि हाचिमान का कोई दोस्त नहीं है, ऊपर से वो अकेला रहना पसंद करता है, इससे कोई लेना देना नहीं होगा। यूकिनो भी कहती है, हाँ मैं समझ गई, हाचिमान अब सस्पेक्ट नहीं हो सकता। तभी वहाँ कोई आता है, हम देखते हैं वहाँ हयातो आता है और वो सर्विस क्लब से हेल्प मांगता है और कहता है, सर्विस क्लब की बैठक यहीं होती है ना? मैंने टीचर से पूछा था, उन्होंने यहाँ जाने को कहा था। तभी हयातो अपना फोन निकालकर स्पैम मैसेज के बारे में दिखाता है और कहता है, ये मेरे दोस्त के बारे में है जिसमें टोबे इनागे, यामातो और ओका शामिल हैं। फिर युकिनो कहती है, एक चैन मेल। हयातो कहता है, जब से यह फैलना शुरू हुआ है क्लास में उन सभी के साथ, यह वास्तव में अजीब रहा है। अपने सभी दोस्तों के बारे में यह भयानक बातें लिखते हुए देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मुझे यह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि यह किसने किया। मैं इस मामले को शांति से सुलझाना चाहता हूँ। क्या तुम सभी मेरी मदद कर सकती हो? यूकिनो इसके लिए मान जाती है और कहती है, तो तुम चाहते हो कि सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जाए? वो कहता है, हाँ यह लगभग सही है। यूकिनो कहती है, हमें उस व्यक्ति को खोजना होगा जिसने मैसेज फैलाया है। इस बीमारी को रोकने के लिए इसे जड़ से खत्म करना होगा। फिर यूकिनो उनसे पूछती है, ये मैसेज कब से आना शुरू हुआ था? वो बताते हैं, पिछले हफ्ते से। और वो कहती है, क्लास में कुछ हुआ था क्या? वो बताते हैं, विशेष रूप से ऐसा कुछ नहीं हुआ जो हमें पता हो, ये हमेशा की तरह ही था। फिर हाचिमान अपना दिमाग दौड़ाता है, वो याद करता है टीचर ने उसे बताया था कि 3 लोगों का ग्रुप बनाना है साइड विजिट के लिए। फिर हाचिमान बताता है, साइड विजिट? तब यूई कहती है, हाँ ये वही बात है ना जिसमें हम 3 लोगों के ग्रुप में बटे हुए हैं। फिर हम हाचिमान को क्लास में देखते हैं जो इधर उधर देख रहा होता है। फिर वो याद करता है कि यूई ने क्या कहा था, मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ कि यह कौन कह रहा है। फिर सभी उससे कहते हैं, क्या तुम समझा सकती हो? फिर यूई बताती है, कुछ लोगों को इस तरह के आयोजनों में पेयर नहीं किया जा सकता, यह बाद में उनके रिलेशन को वास्तव में अफेक्ट कर सकता है, ये लोग काफी सेंसिटिव हो सकते हैं। फिर हाचिमान कहता है, हमारे साइड विजिट में 3 के ग्रुप में किया जाता है, तो 4 दोस्तों के ग्रुप के साथ एक को बाहर करना होगा। हम मान सकते हैं कि उन तीनों में से एक कल्प्रिट हो सकता है। फिर हयातो बताता है, मैं यह सोचकर आगे नहीं बढ़ सकता कि मेरा कोई भी दोस्त कल्प्रिट होगा। उस मैसेज में तीनों के बारे में बुरी बातें कही गई थी, मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी ऐसा करेगा। हाचिमान कहता है, ना समझ मत बनो, हर कोई जानता है कि कल्प्रिट ने इस बात को इसलिए किया है ताकि उस पर उकसाने वाले के रूप में शक न हो, और वास्तव में अगर मैं इसे कर रहा होता तो मैं उस एक व्यक्ति को चुनता जिसके बारे में बुरी बातें न कहूं, ताकि मैं उसे फंसा सकूं। ये सुनकर यूई से कहती है, तुम काफी भयानक हो। फिर युकिनो उसके दोस्तों के बारे में पूछती है, लेकिन हयातो उनके बारे में अच्छी बातें ही बताता है। फिर युकिनो इन दोनों से भी पूछती है। हाचिमान बताता है, मैं उन्हें नहीं जानता। यूई भी कुछ नहीं बताती है। तब हाचिमान आगे आकर कहता है, मैं इसे सॉल्व करूंगा। वो बताता है, ऐसा नहीं है कि मुझे परवाह है कि बाकी क्लास मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इसके अलावा लोगों में बुराई ढूंढना मेरे 108 हुनर में से एक है। फिर यूई भी कहती है, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी युकिनो। उन्हें देखकर हयातो कहता है, तुम लोग वाकई अच्छे दोस्त हो। और वो हाचिमान से कहता है, मेरा मतलब तुमसे भी था हाचिमान। वो कहता है, ये किस बारे में बात कर रहा है? फिर हम दोबारा से क्लास में आ जाते हैं। अब यूई हाचिमान के पास आती है और कहती है, फिलहाल तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाचिमान कहता है, चलो एक बड़ा बोझ उतर गया। वैसे तुम क्या करने वाली हो? वो बताती है, मैं देखूंगी लड़कियों क्या क्या कहना है। आखिरकार लड़कियां बेहतर जानती हैं कि क्लास में हर कोई एक दूसरे के साथ कैसे रहता है, और अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति का जिक्र करूं जिसे वे नापसंद करती हैं तो वे उसमें पूरी तरह डूब जाएंगी और मुझे हर तरह की बातें बताएंगी। हाचिमान कहता है, लड़कियों की बातें बहुत डरावनी होती हैं। फिर यूई पूछताछ करने चली जाती है। हाचिमान उसे दूर से देख रहा होता है। यूई सीधे सीधे मुद्दे की बात पूछ लेती है, जिससे वो खुद फंस जाती है। फिर यूई उन दोनों से माफी मांगती है कि मुझे कुछ पता नहीं चला
अब हाचिमन कहता है मैं अब इसे अगली बार करूंगा। गाइस इसका नाम साइका तोत्सुका है, मैं इसे साइको इसी नॉर्मली बोलता हूँ, अब से मैं इसे साइका बोलूंगा, साइका। तो वहाँ साइका आ जाता है, उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। हाचिमान उसे देखता ही रह जाता है और उससे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए हर सुबह मिसो सूप बनाओ। तो वो बोलता है क्या, ऐसा क्यों? फिर हाचिमान बोलता कोई बात नहीं, मुझे अनदेखा करो, मैं आधी नींद में था। बाकी क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? वो पूछता है क्या तुमने साइट विजिट के लिए ग्रुप बना लिया? वो बताता है मैंने पहले ही तय कर लिया है। बस इतना सुनकर हाशिमान अंदर से थोड़ा दुखी होता है और कहता है मुझे लगा ही था, साइका टेनिस क्लब में है। जहाँ तक मेरी बात है, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, खैर छोड़ो इसे, मुझे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मेरा कोई मेल फ्रेंड नहीं है। ये बात साइका सुन लेता है, तभी वो कहता है सच में तुम्हें पता है कि मैं एक लड़का हूँ, हिकिगाया? हाजिमान कहता है क्या ये सच में सोचता है कि हमें दोस्त कहा जा सकता है? हाचिमान बताता है दोस्त वो होते हैं जैसे एग्जाम्पल के लिए एक दूसरे से अपनी अपनी चीजों के बारे में बात करने में सक्षम हो, लेकिन मैं यह कभी नहीं कर सका। दोस्त एक दूसरे को उनके पहले नाम से बुलाते हैं। जैसे हाचिमान साइका को कुछ कहता है, फिर साइका कहता है यह पहली बार है जब तुमने मुझे मेरे पहले नाम से बुलाया है। यह देखकर हाचिमान बौखला जाता है। फिर साइका उससे कहता है तो क्या मैं तुम्हें हिकी बुला सकता हूँ या हाचिमान? हाचिमान उसे 3 बार कहने को कहता है। हाचीमान, हाचीमान, हाचीमान। ये सुनकर हाचिमान होश आ जाता है, जिससे साइका थोड़ा चिढ़ जाता है। तभी वहाँ हयातो आ जाता है और वो हाचिमान से पूछता है क्या तुम्हें पता चला? हाचिमान बताता है अभी तक नहीं। फिर वो उन तीनों को देखता है जो अलग अलग चुपचाप होते हैं। फिर हाचिमान उन्हें देखकर कुछ सोचता है। फिर हाचिमान हयातो से कहता है मैंने इसके भीतर के सभी रहस्यों को सुलझा दिया है। अब सीन शिफ्ट होता है सर्विस क्लब में, जहाँ यूकिनो पूछती है खैर क्या तुम्हें कुछ समझ आया? हाचिमान बताता है मुझे नहीं पता कि कल्प्रिट कौन है, लेकिन मुझे उनके बारे में एक बात समझ में आ गई है, उन 3 लोगों के ग्रुप को हयातो का ग्रुप माना जा सकता है। ये सुनकर उन सबको कुछ समझ नहीं आता। तब हाचिमान एक्सप्लेन करता है वे केवल हयातो की खातिर साथ रहते हैं। हयातो कहता है मुझे नहीं लगता कि यह सही है। फिर हाचिमान बोलता है हयातो मुझे बताओ क्या तुमने कभी उन तीनों को साथ घूमते देखा है तुम्हारे आसपास न होने पर? हयातो बताता है खैर नहीं, मैंने नहीं देखा। फिर हाचिमान आगे बताता है जब वो सब सिर्फ वो तीनों होते हैं तो उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। सिंपल वे में कहूँ तो वे केवल एक दोस्त के रूप में सिर्फ देखे जाते हैं। फिर युकिनो कहती है चलो मान लेते हैं जो तुम कह रहे हो वह हर तरीके से सही है, तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा? हाचिमान बताता है मुझे एक तरीका पता है जिससे वो तीनों दोस्त बन सकते हैं। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम हाचिमान को क्लास में देखते हैं। अब उन तीनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई होती है। फिर वहाँ हयातो आ जाता है और वो हाचिमान को थैंक्स कहता है तुमने यह सब बहुत शांति से सुलझा लिया। फिर वो कहता है ऐसा नहीं है कि मुझे वास्तव में कुछ करना पड़ा, सच तो यह है मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस उस ग्रुप से हयातो को बाहर कर दिया। हयातो बताता है वे वाकई हैरान थे जब मैंने कहा कि मैं उनके साथ टीम नहीं बनाऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह उनके लिए दोस्त बनने का एक मौका होगा और मुझ पर निर्भर नहीं रहेंगे, यह अच्छा होगा। हाचिमान कहता है सच कहूं तो इतना अच्छा होना जरूर किसी तरह की एक पागलपन ही है। अब हयातो हाचिमान से कहता है हे दोस्त, तुम्हारे पास अभी तक कोई ग्रुप नहीं है ना, तो टीम बनाना चाहोगे? तब हाचिमान कहता है हाँ ठीक है। तभी वहां साइका भी आ जाता है। अब वो कहता है मेरे बारे में क्या हाचिमान? वो कहता है क्या, तुम्हारा क्या मतलब? लेकिन तुमने कहा था ना कि तुम्हारे पास पहले से ही तब साइका बताता है मेरा मतलब था कि मैंने तय किया है कि मैं तुम्हारे साथ ग्रुप बनाने वाला था। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो लोग ब्लैक बोर्ड के पास होते हैं और वो लोग ने तीनों ने अपना ग्रुप बना लिया होता है। हाचिमान कहता है कम से कम तुम लोग मेरा नाम तो सही लिखते हैं। तो फिर वो दोनों हाचिमान से पूछते हैं हमें किस दिन जाना चाहिए? हाचिमान कहता है क्या इसे ही लोग फ्रेंड्स कहते हैं? तभी वहाँ बाकी बच्चे भी उनके ग्रुप में जुड़ जाते हैं। वे कहते हैं जहाँ तुम जाओगे हाजा तो वहाँ हम भी जाएंगे। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो तो आपको और भी मिलने वाली है। तो मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, मिलते हैं, टेक केयर।